बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राजपूत डेली टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा, खाना है तो खाओ, पूछना है तो पूछो, ख़रीदना है तो ख़रीदो, बोलना है तो बोलो वगैरह। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में इन जुमलों को अंग्रेज़ी में बनाना सीखेंगे। अगर जुमले में सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है। सिंगुलर नेम का मतलब है कोई एक नाम इस्तेमाल हुआ है, तो वांट के साथ एस का इजाफ़ा करना है। ये चीज़ें पहले आपको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेनी है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो हम वांट के साथ एस का इजाफ़ा करेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर सब्जेक्ट हमारा आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नेम है तो उसमें हम जो है उनके साथ एस का इजाफ़ा नहीं किया जाएगा, सिर्फ वांट लिखा जाएगा। ओके, अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नेम है तो वांट के साथ हमें एस लगाना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे है तो हमें वांट के साथ एस नहीं लगाना है। ओके, अब प्यारे बच्चों, हम इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। इसका इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ़ प्लस यू वांट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ़ प्लस यू वांट। जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पर वांट इस्तेमाल हुआ है, मैंने कहा कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ एस का इजाफ़ा करना है, तो हमें यहाँ जो वांट लिखा है यहाँ पे हमें वांट्स लिखना होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नेम है तो सिर्फ हम वांट लिखेंगे। चलें हम सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलें हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा पहला सेंटेंस है जाना है तो जाओ। इसे हम अंग्रेज़ी में कहेंगे गो इफ़ यू वांट। ओके, यहाँ पे हमने वांट लिखा है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर यू इस्तेमाल हुआ है। हमारा दूसरा सेंटेंस है खाना है तो खाओ, ईट इफ़ यू वांट। प्यारे बच्चों, अक्सर इस तरह के जुमलों में यू का ही इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा सेंटेंस है हमारा बोलना है तो बोलो, स्पीक इफ़ यू वांट। रुकना है तो रुको, स्टे इफ़ यू वांट। उन्हें रुकना है तो रुक जाएं। अक्सर हम बहुत सारे लोगों के लिए कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे दे का, स्टे इफ़ दे वांट। पूछना है तो पूछो, आस्क इफ़ यू वांट। बैठना है तो बैठो, सिट इफ़ यू वांट। लेना है तो लो, टेक इट इफ़ यू वांट। आपको टेक के साथ यहाँ पर इट का इस्तेमाल करना है। ख़रीदना है तो ख़रीदो, बाय इट इफ़ यू वांट। इसी तरह प्यारे बच्चों, बाय के साथ भी इट का इजाफ़ा किया जाएगा। देखना है तो देखो, वॉच इट इफ़ यू वांट। वॉच के साथ भी इट का इजाफ़ा किया जाएगा। कहना है तो कह दो, से इट इफ़ यू वांट। इसी तरह से के साथ भी हम इट का इजाफ़ा करेंगे। उसे जाना है तो जाए, गो इफ़ ही वांट्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने देखा ये किसी लड़की की बात हो रही है कि कोई लड़की है, हम उससे कह रहे हैं कि उसे जाना है तो जाए। ठीक है, तो हमने शी का इजाफ़ा किया है, शी के साथ वांट जो इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे हमने एस का इजाफ़ा किया है। तो उसे जाना है तो जाए तो मतलब कि किसी लड़की की बात हो रही है, तो शी इस्तेमाल किया हमने, और शी के साथ प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, वांट के साथ एस का इजाफ़ा किया जाएगा, तो यहाँ पे हमने वांट के साथ एस लगाया है। इसी तरह उसे बैठना है तो बैठ जाए।
अगर हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो हम ही के साथ वॉन्ट के साथ एस लगा देंगे, ही, वॉन्ट और एस। उसे बैठना है तो बैठ जाए, सिट इफ़ ही वॉन्ट्स। ओके प्यारे बच्चों, ये थे रोज़ाना बोले जाने वाले जुमले जिन्हें आपको बोल बोल कर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। बग़ैर प्रैक्टिस के, बग़ैर बोले बग़ैर आपकी इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। सिर्फ वीडियो देखकर जो है आप ये समझें कि एक बार वीडियो देख ली तो अंग्रेज़ी बोलना आ जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप कोई भी वीडियो देखा करें, उसे उन सेंटेंसेस को सीखने के बाद रोज़ाना उठते बैठते प्रैक्टिस किया करें और उन्हें मौके की मुनासबत से इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो सके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।